हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बोला गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin A sec A and tan A in term of cot A। बोला गया है कि एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए कॉस सेक ए एंड टेन ए। मतलब इसको साइन को हमको कन्वर्ट कर देना है कॉट ए के टर्म में, सेक को कन्वर्ट कर देना है कॉट ए के टर्म में, और टेन को भी कन्वर्ट कर देना है कॉट ए के टर्म में। तो सबसे पहले इसे हमको प्रूव करने से पहले, यानी इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आइडेंटिटी बताते हैं। ठीक है, और वो एक फार्मूला ही है। जैसे अगर हमारे पास हो, पहले हम थोड़ा सा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उसको बताते हैं। जैसे अगर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम इसे कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो अगर हमसे बोला जाए कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब कोई बोला है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर को अगर हम रोक लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इधर चला आएगा, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें बोला जाए कि सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो अंडर रूट चढ़ा देंगे तो ये स्क्वायर से इसका कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा है, कॉस थीटा को भी अगर लिखना होगा तो इसी तरह से लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हमसे ये बोला जाए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाए, तो हमें ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो एक हम लिख कर दिखा दिए। ठीक है, यानी ये आपके पास क्या है, ये सारा आइडेंटिटी है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इतने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको कन्वर्ट करके इस तरह से कर पाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला आइडेंटिटी। हम लोग को जनरली क्या होता है, 3 आइडेंटिटी पढ़ना होता है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम लिख चुके हैं। अच्छा, इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको हम एक 2 और आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं, उसे किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इतना तरीका से लिख सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं दूसरा आइडेंटिटी, यानी दूसरा आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है, दूसरा आइडेंटिटी है। तो इसे हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे भी अगर हमसे बोला जाए कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिर्फ क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो हम इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा इधर आकर प्लस में हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमसे बोला जाए कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इस टेन स्क्वायर थीटा को अगर इधर लेके आ जाए और इस 1 को अगर इधर लेके आ जाए, तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाकर प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और इधर प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा
और इस 1 को इधर भेज रहे हैं तो -1 हो जाएगा, और इस tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम इसी को लिखने जा रहे हैं। इसी को अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं, इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा भी लिख सकते हैं। यानी इसी को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो अगर सिर्फ सेक थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे, तो दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे तो ये तो स्क्वायर कट जाएगा रूट से, तो बच जाएगा क्या है, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर। यानी इसी को अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अगर हमको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखें तो इस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी तो लिख सकते हैं, यानी tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको भी रूट चढ़ा देंगे। यानी अगर tan थीटा इक्वल टू लिखना हो तो क्या कर देंगे, तो रूट चढ़ा देंगे। ये tan थीटा इक्वल टू लिखना हो तो इधर रूट चढ़ा देंगे और इधर रूट चढ़ा देंगे, तो इधर क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाएगा। यानी ये सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को हम लोग इतने तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, इस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं दिख रहा है, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यानी tan स्क्वायर थीटा tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी ये इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के आइडेंटिटी, इतने तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको हमको तीसरा आइडेंटिटी दिखाते हैं। तीसरा आइडेंटिटी क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी तीसरा आइडेंटिटी जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे हम अगर लिखना होगा तो उसी तरह से लिख देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर रोक लेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दें, अब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे और 1 को इधर भेज देंगे। यानी इसी को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, और इस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से लिख दिए। अच्छा, इसी को अगर लिखना होगा तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी को अगर हमको रूट में लिखना होगा तो इसको रूट में लिखने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट, तो इधर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो है, रूट चढ़ाएंगे तो खत्म हो जाएगा। यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉटेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो इतना तरीका से इसको कर सकते हैं, और भी इसको कई तरीका से कर सकते हैं। जैसे रूट के अंदर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 3 आइडेंटिटी। एक आपको और बताते हैं जो साइन कॉस और टैन के साथ रिलेशन है। तो साइन कॉस और टैन के साथ क्या रिलेशन है, तो हमें पता है कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि टैन थीटा जो होता है वो होता है पी बाई बी होता है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी बाई बी ही आएगा। जैसे देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बी बाई एच होता है, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, पी बाई बी होगा। तो देखिए टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी आया, और ये पी बाई आया कैसे, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा को सॉल्व करने के बाद, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आइडेंटिटी हो गया, 3 आइडेंटिटी, जिससे हम लोग इस प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और देखिए कि अगर साइन थीटा है
और साइन थीटा का इन्वर्स या रेसिप्रोकल जो होता है उसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। जैसे साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है या इसका उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। यानी कि कोई ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन उसी का रिवर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। तो इसी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी को और लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। यानी इन दोनों में से अगर इसको रोक लेंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा, और इसको अगर रोक लेंगे तो साइन थीटा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये साइन थीटा डिवाइड में चले गए, ये कॉसेक थीटा डिवाइड में चले, यानी दोनों तरीका से लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें कॉस वाला, यानी कॉस और उसका रिवर्स का प्रोडक्ट, तो वो भी क्या होगा 1 के बराबर है। यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और ये किसके इक्वल होगा 1 का। ठीक है, उसी तरह से होगा ये टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा, और ये प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, और ये किसके बराबर होगा 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी इस तरह से इसे हम लोग चेंज करते हैं। यानी इतना जो बताए हैं इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हमें बोला गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें क्या करना है कि साइन को कॉट में कन्वर्ट करके लिखना है, सेक को कॉट में लिखना है, और टैन को भी कॉट ए में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम साइन ए को लिखना चाहते हैं। तो पहले साइन ए को अगर लिखने के लिए कहा जाए, यानी साइन ए को लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइन ए। तो आप पहले सोचिए कि साइन ए को जो है वो कॉट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 गो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो थे, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए हम साइड में लिख देते हैं, कहाँ लिख दें, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऊपर नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम साइन ए इक्वल टू लिखना है तो साइन को हम लिखेंगे सबसे पहले, इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर देंगे ताकि कॉसेक वाला फार्मूला अप्लाई कर सकें। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन को हम क्या करेंगे कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन का रिवर्स क्या हो जाता है, तो बोल सकते हैं साइन ए को लिख सकते हैं कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए है तो इस कॉसेक स्क्वायर ए को रोक लेंगे तो ये कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाकर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके जगह पर लिख देंगे क्या, अच्छा उधर जाने के बाद अगर दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे तो ये कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, और यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि साइन जो है वो कॉट के टर्म में लिखा चुका है। ठीक है, ये कैसे हुआ देख लीजिए, एक बार दिखा देते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको इधर भेजेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और सिर्फ हमको चाहिए कॉसेक इक्वल टू, तो दोनों तरफ क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मिल गया। तो यही कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख दें रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर थीटा था यहाँ पे ए था, इसके अनुसार ये लिख दिए। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया, साइन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें कॉट में। अब सेक ए के बारे में सोचेंगे, सेक ए, तो सेक ए के बारे में सोचेंगे कि कॉट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखिए सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं, पहले दिखाते हैं सेक को हम लोग फार्मूला सेक वाला कौन सा था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। तो अगर हम टैन स्क्वायर थीटा निकाल लें तो उसका रिवर्स कर देंगे तो कॉट बन जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको इधर लेके जाए, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और अगर सेक सिर्फ लिखना हो तो दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट। तो अंडर रूट चढ़ाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर, यानी इसके जगह पर क्या लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर ए लिख देंगे, और ये क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमें तो tan नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कॉट चाहिए। तो हम tan को कन्वर्ट कर देंगे 1/cot कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 + tan का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्या, तो कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये अंडर रूट में ही रहेगा। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट से मल्टीप्लाई होगा तो कॉट स्क्वायर ए। पहले थोड़ा सा हम एलसीएम लेकर दिखाते हैं। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा नीचे में दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं, तो यहाँ अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये पूरा में क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऊपर में कॉट स्क्वायर, एक फार्मूला आप जानते हो a/b का रूट अंडर होता है, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं √a/√b लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए + 1 का अंडर रूट, और नीचे में क्या लिख देंगे, तो नीचे में लिख देंगे सिर्फ कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे में सिर्फ क्या बच जाएगा, तो नीचे में सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, तो नीचे में सिर्फ कॉट ए बच जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो सब सारा कॉट में बदल गया, और यही तो चाह रहे थे कि सेक जो है वो कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह से बदल गया। ठीक है। तो ये हो गया सेक का। अब एक बचा हुआ है tan का। तो tan का तो बहुत ही आसान है, tan को सीधे क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, tan a। तो tan a को क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1/cot a। तो ये हो गया आंसर। ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है। बोला गया है राइट ऑल द trigonometric write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। मतलब बोल रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको लिखना है रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जिसमें से हमको क्या करना है सबको सेक ए के टर्म में लिखना है। यानी इसे छोड़ दिया जाए सेक को तो 5 को बन जाएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो उस 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को सेक ए के टर्म में लिखना है। जैसे अभी वाला क्वेश्चन में कॉट ए के टर्म में लिखना था, और अब क्या करना है सेक ए के टर्म में लिखना है। तो 5 को बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन है, तो साइन बचेगा, सेक को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा साइन बच जाएगा, कॉस बच जाएगा, उसके बाद साइन का टैन बच जाएगा, उसके बाद कॉसेक बच जाएगा, उसके बाद कॉट बच जाएगा। तो ये सारे का लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं साइन का, यानी कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या क्या है पहले उसको लिख देते हैं। तो पहला हो जाएगा साइन ए, दूसरा हो जाएगा कॉसेक ए, तीसरा हो जाएगा टैन ए, और चौथा हो जाएगा कॉट ए, और 5वां हो जाएगा 5 नंबर कौन सा हो बच गया, तो एक साइन हो गया, कॉसेक हो गया और कॉस हो गया। 5वां क्या हो जाएगा कॉस ए हो गया। यानी 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग को सेक ए के टर्म में लिखना है। तो पहला लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला है मेरे पास साइन ए। तो साइन ए को हम लोग सेक ए के टर्म में लिखना है। तो साइन का पहले हमें फार्मूला पता है कौन सा, तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इसको कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर देंगे उसको सेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम साइन ए को लिख सकते हैं, इधर भेज देंगे कॉस स्क्वायर को, तो साइन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और सिर्फ अगर हमको साइन ए चाहिए तो अंदर रूट चढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही लिखने जा रहे हैं, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन हमें तो चाहिए सेक के टर्म में, तो कॉस को क्या कर देंगे, उसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस को क्या लिख देंगे, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, और ये होगा अंडर रूट में। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या मिल जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार ऊपर वाला के साथ रूट में रहने देंगे और एक बार नीचे वाला के साथ रहने देंगे। तो ऊपर वाला के साथ रहने देंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे जब रूट होगा तो ये सेक स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या बचेगा, सेक ए बचेगा, क्योंकि रूट चढ़ाएंगे तो उसका स्क्वायर उसको रूट को कैंसिल कर देगा। तो आंसर क्या हो गया, ये सारा इसमें क्या दिख रहा है, सेक के टर्म में दिख रहा है, तो सेक में ही तो करना था, साइन जो बदल गया वो सेक के टर्म में आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो साइन हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो क्या है, कॉसेक। तो दूसरा अगर हम देखें सॉल्यूशन इसका, तो मिल जाएगा कॉसेक ए है। तो कॉसेक ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं, कॉसेक को बदल दो, उसी तरह से बदल देते हैं, कॉस को हम साइन में बदल देते हैं, और साइन का भी हम लोग निकाल चुके थे, तो उसी टर्म में डायरेक्ट लिख देंगे। तो कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, और साइन ए को अभी हम लोग क्या लिखे थे, रूट अंडर करके लिखे थे, तो यानी इस साइन ए को हम लोग लिखे थे 1 बाई साइन ए को लिखे थे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर ए बाई, यहाँ पर सेक न बच गया था, स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, तो यहाँ क्या ऊपर में क्या मिल जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा सेक ए, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अंडर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि माइनस है कि प्लस है, तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम थोड़ा देर पहले निकाले थे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन ए को क्या निकालते, तो 1 माइनस, ठीक है यही होगा, तो सेक स्क्वायर, तो सेकंड हो गया आपका। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड नंबर है tan ए। तो tan ए का फार्मूला, tan और सेक के रिलेशन वाला हम लोग आइडेंटिटी ढूंढेंगे। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1 को इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए, 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ tan ए इक्वल टू लिखना है, तो दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, तो ये होगा कैंसिल हो जाएगा। तो tan ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेक में कन्वर्ट करना था तो tan कन्वर्ट हो गया किस में, सेक स्क्वायर ए में। अब हमारे पास है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यानी फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यहाँ पे लिखे नहीं है, ये हो जाएगा फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ है मेरे पास कॉट ए। अब कॉट के लिए हम लोग सोचेंगे क्या, कि कॉट को हम लोग पहले कन्वर्ट कर सकते हैं tan में, और tan को फिर कर देंगे, अभी tan वाले निकाले हैं तो वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो tan ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, कॉट ए इक्वल टू, तो 1 बाई tan ए लिख देंगे। और अभी हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan ए इक्वल टू क्या लिखे थे, सेक स्क्वायर ए रूट अंडर क्या लिखे थे, 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अंडर। अभी थोड़ा देर पहले tan का लिखे थे, तो ये हो गया मेरा कॉट ए को 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ नंबर कंप्लीट।
आप फिफ्थ नंबर देखेंगे तो फिफ्थ नंबर में क्या है, तो फिफ्थ नंबर में है कॉस ए। तो कॉस को हम लोग सेक में कन्वर्ट कर देंगे और सेक को फिर, अच्छा कॉस तो डायरेक्ट ही लिखा ही जाएगा सेक में, तो कॉस को क्या लिख देंगे 1 सेक ए। ये तो सबसे आसान है, कॉस को डायरेक्ट लिख दिए 1 सेक। तो ये 5 जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ये है कम्प्लीमेंट्री एंगल बेस पर बेस्ड है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर बोला गया है इवेलुएट फर्स्ट नंबर है, मतलब 3 का फर्स्ट नंबर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे बनाना है वो ध्यान से सुनिए। इस टाइप में सबसे पहले क्या करना है कि हमें नंबर यानी डिग्री का सम देखना है कि 90 आ रहा है कि नहीं। और अगर 90 आ जाएगा तो दोनों में से कोई एक टर्म को कन्वर्ट कर देना है दूसरे टर्म जैसा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 63 है तो 63 और 27 का सम कितना होता है 90 होता है। तो इसको या इसको दोनों को कम्प्लीमेंट्री एंगल से इसको कन्वर्ट कर देना। कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, इस तरह से वही फार्मूला। तो इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला अगर हम कन्वर्ट करें तो हमें साइन 63 नंबर वाला कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन 90 में से क्या घटाएंगे कि 63 रहेगा तो 27 रहेगा, और प्लस यहाँ पे वही रहेगा साइन स्क्वायर 27, यानी एक ही को कन्वर्ट करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। यानी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है कम्प्लीमेंट्री में, तो एक कम्प्लीमेंट्री एंगल को सिर्फ कन्वर्ट करेंगे, दूसरा को नहीं। जैसे इसको कर दिए तो इसको नहीं, अगर इसको करते तो इसको नहीं करते। दूसरा नीचे वाला को भी उसी तरह से करेंगे, तो दोनों में से जो मैन है उसको कर दीजिए। तो हम मान लेते इसको कर रहे हैं, तो इसको करेंगे तो कॉस 90 माइनस, ये ध्यान रखना है कि अब 90 में से घटाएं तो हमारे पास जो पहले से लिखा हुआ है वही होना चाहिए। तो बताइए कि 90 में से क्या घटाएं कि 17 ही रहे, तो 73 घटाएंगे। कैसे पता चला, क्योंकि इसका और इसका सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो 17 में से यानी 17 लाने के लिए 73 घटाएंगे तभी आएगा 17, और इसको एज यूजुअल जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी भूलना नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी देना है। यहाँ भी स्क्वायर था नीचे वाला में कॉस स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर। बताए थे कि स्क्वायर कहाँ दिया जाता है, एंगल के पहले दिया जाता है। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा होगा, और लेकिन कॉस का यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी दे देंगे, और थीटा का जगह पर यहाँ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 तो एज यूजुअल जैसा था वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये तो चेंज किए नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। उसी तरह से नीचे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी देना पड़ेगा, और थीटा का जगह पर कितना है 73, तो 73 लिख दिए। अब प्लस इसको तो कोई चेंज किए नहीं, तो ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 लिख दिए। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों थीटा थीटा के जगह पर क्या है सेम है, तभी ऐसा लिख सकते हैं। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल थोड़ा सा हम लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा होता था। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, तो साइन थीटा होता था। ठीक है, तो यही यहाँ पे अप्लाई किए। साइन 90 माइनस थीटा था तो कॉस थीटा लिख दिए, और थीटा क्या होता था, तो जो यहाँ लिखा हुआ रहता था वही, तो यहाँ 27 था इसलिए 27 लिख दिए। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया 1 हो गया इसका। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 3 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है साइन 25
डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। वैसा ही क्वेश्चन है हूबहू। इसमें भी क्या ध्यान रखना है कि जितना एंगल वाला पहले तो देखना है कि ये एक टर्म हुआ, यानी ये पूरा टर्म मिल, ये दोनों मिलकर एक टर्म बना है और ये दोनों मिलकर एक टर्म मिला है। तो इस टर्म में देखेंगे कि जो एंगल का सम है वो 90 आ रहा है कि नहीं। तो 25 और 65 90 आ रहा है, इसका मतलब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल जहाँ दिखे तो उसमें से क्या करना है, एक वो कम्प्लीमेंट्री एंगल को कन्वर्ट कर देना है 90 माइनस थीटा से। और ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें 25 को कर रहे हैं कन्वर्ट तो इसको भी करेंगे 25 को ही कन्वर्ट। तो इसमें हम मान लेते हैं 25 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साइन को लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 यानी 25 रहने के लिए इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 65। 90 में से 75 जाएगा, 65 जाएगा तो 25 रहेगा, यानी कोई चेंजिंग भी नहीं हुआ और एक फार्मूला भी बन गया साइन 90 माइनस थीटा। उसी तरह से इसको तो चेंज करेंगे नहीं, तो कॉस 65 का 65 रह जाएगा। उसी तरह से इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी 25 वाला ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, कॉस, यहाँ 25 रहने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 65 माइनस करना पड़ेगा। और ये जैसे है वैसे ही रहेगा साइन 65, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। और थीटा की जगह पे कितना है, तो 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, 65 इंटू साइन 65। अब दोनों दिख रहा है कॉस इंटू कॉस, तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन साइन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा, 1। तो इसका आंसर हो गया 1। तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे थर्ड का ही तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इसमें चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर एंड जस्टिफाई योर चॉइस लिखा हुआ, मतलब ऑप्शन वाला है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं उसके बाद ऑप्शन भी दे देंगे। पहला में है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में है 9 और सी ऑप्शन में है 8 एंड डी ऑप्शन में है 0, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर भी जस्टिफाई मतलब चूज करना है। तो हम देख रहे हैं 9 9 दोनों में है, तो सबसे पहले कॉमन देखिए, अगर आपको आइडेंटिटी सारा याद रहेगा तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। देखते के साथ आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या अप्लाई करना है और कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर लिखा और tan स्क्वायर लिखा, तो दिमाग में आया कि हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो वो आपको पहले से एकदम पूरी तरह से जैसे हम बताए थे कि घुमा घुमा कर उसको किस तरह से कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, तो वो सारा आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, सेक स्क्वायर थीटा है मतलब सेक स्क्वायर है और tan स्क्वायर है। लेकिन 9 अगर नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम सोचेंगे कि 9 9 क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लिए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो 9 इंटू क्या लिख देंगे 1, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट नंबर, यानी फोर्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ये भी है ऑप्शन वाला ही। तो सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस
कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नहीं दिखाई देगा, हम फिर से लिख देते हैं। सेकंड नंबर में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में हम लिख देते हैं इधर ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है 1, सी ऑप्शन में है 2 और डी ऑप्शन में है 1। ठीक है, डी ऑप्शन में कुछ और है, 3 शायद है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको, कितना आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं हमको यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, यहाँ पे भी छूट रहा है, यहाँ पे भी क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया है। और देखिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखें तो क्या करना है, साइन कॉस में सारा तोड़ते जाना है। तो 1 प्लस tan थीटा को क्या ले सकते हैं, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देंगे, प्लस इसे क्या लिख देंगे, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख देंगे। 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख देंगे, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसको क्या लिख देंगे, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, और कॉस थीटा एलसीएम ले, यहाँ क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस यहाँ क्या मिलेगा, साइन थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन थीटा मिलेगा, यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो नीचे साइन थीटा है साइन थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम इन दोनों को रिलेट कर ले रहे हैं ए। चलिए मैं एक बार और थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट, और नीचे में लिख देते हैं कॉस थीटा। अब इसी तरह से इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिए, इसको भी लिख देंगे उसी तरह से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में और प्लस 1, और नीचे में क्या होगा, तो साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दिख रहा है, ये पूरा ए दिख रहा है, और ये बी, ये पूरा ए दिख रहा है, और यहाँ पे माइनस था प्लस लिखा गया है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पूरा ये ए हो जाएगा और ये 1 बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर हम तोड़ दें तो इसको हम तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, यानी कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या मिलेगा, 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा, और माइनस 1 भी मिलेगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे -1, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 से तो 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम ये ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर मिटा रहे हैं, थोड़ा सा लिख रहे हैं, तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी यहाँ क्या मिलेगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा है, सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो होगा बचेगा क्या, 2, यानी आंसर क्या हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में इसका था 2, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, इससे इरेज कर देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखते हैं। थर्ड नंबर में बोला गया है कि सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो हम बोले देखिए जितना भी आइडेंटिकल वाला फार्मूला वाला, आइडेंटिकल वाला और प्रूफ वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो सबसे पहला काम है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है उन सारे को सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट कर देना। और सबसे सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, तो साइन और कॉस होता है, यानी जो भी कुछ दिया हुआ रहेगा उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना, और जो पहले से साइन कॉस में रहेगा तब उसको कोई भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, हर हमेशा कन्वर्ट करेंगे, तो नहीं, अगर हमें डायरेक्ट दिखता रहेगा कोई फार्मूला, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखता रहेगा, तो यहाँ पे साइन कॉस करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो फार्मूला लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला। अब अगर नहीं कुछ पता चलते रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इस टाइप का, या कोई आइडेंटिटी वाला फार्मूला जो 3 वो बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर इसमें से कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो सीधे इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, या साइन कॉस में तोड़ देना है। जैसे इसमें सेक वाला और tan दिख रहा है, तो सेक वाला tan प्लस में है, तो इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसको सिंपली साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉस सेक को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, प्लस tan को क्या लिखेंगे, तो साइन ए बाई कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में ये तो पहले से 1 माइनस साइन है, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मिलेगा क्या, कॉस ए, तो ऊपर में कॉस से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन ए हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये क्या होगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे में क्या होगा, तो कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे दिखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो 2 को कॉस से 1 को कॉस कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ कॉस ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, ठीक है। तो बोला गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन में भी दिया गया है ए इक्वल टू, मतलब ऑप्शन में है ए इक्वल ए जो है वो सेक स्क्वायर ए है, बी ऑप्शन जो है -1 है, सी ऑप्शन जो है कॉट स्क्वायर ए है, और डी ऑप्शन जो है वो tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर, हमारे पास जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर tan स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। और उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर,
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि इधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर। तो सेक को लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और मेन लाइन क्या है, ये है मेरे पास, और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे ए बाई बी हो और सी बाई क्या हो, डी हो, तो डी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और बी जो है सी का, मतलब ए डी बाई क्या हो जाता है, बी सी। तो साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मिटा रहे हैं इधर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता था, टैन थीटा होता था। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो टैन तो लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी मेरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से 4th नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल देखेंगे, यानी अगले